सुप्रिया जी, अब ये मुझे बताइए कि आपकी जिन पर उम्मीदें टिकी थी, आप विपक्ष में बैठने को कल से लेकर आज तक तैयार नहीं दिख रहे, वो तो समर्थन पत्र सौंप चुके हैं अपना। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूं आपके सवाल से पहले जी। मुझे लगता है 63 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया। अब तो वो रिजाइन कर चुके हैं, तो उनको आउटगोइंग भी कह सकती हूं जब तक चुने ना जाएं दोबारा। नरेंद्र मोदी की गारंटी, मैनिफेस्टो में उनकी 73 तस्वीरें। तो जब 63 सीटें कम होती हैं तो ये किसका रिजेक्शन है, किसको नकारा है देश ने? और एक जगह, एक आध जगह से कम नहीं हो रही है। उत्तर चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात तक भेज दिया गया। हर जगह से कम हो रही है। 10-10, 12-12 बार तमिलनाडु चले जाइए, नीलबटा सन्नाटा है वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो ये रिसाउंडिंग रिजेक्शन ऑफ मिस्टर मोदी है, उनकी सबसे निर्णायक नैतिक हार है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यह ट्रेडिशन है कि अगर किसी प्रधानमंत्री के तत्वावधान में उनकी पार्टी की सीटें कम होती हैं तो वो रिजाइन करते हैं। मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो परे हट जाते हैं, वो पद नहीं लेते हैं। अब आपके सवाल का मैं जवाब देती हूं। 63 सीटें उनकी घटी। इंडिया वो तो 400 लाने की बात कर रहे थे अकेले दम पर, एक अकेले की बात कर रहे थे। यह अलग बात है कि लोकतंत्र की यही ताकत होती है कि जनता ने मजबूर कर दिया कि आपको नीतीश जी, जिनका डीएनए पर सवाल उठाए थे और जिनके ऊपर छुरा घोंपने का आरोप था, उनको अपने बगल में बिठाना पड़ रहा है। जनता यह होती है कि एक अकेला सब पर भारी जो फोटो आती थी उनकी, आज उसमें 2-2, 3-3 लोगों के साथ फोटो आनी पड़ रही है। तो जनता बहुत बड़ी इक्वलाइजर है। हमें भी उन्होंने सबक सिखाया, इनको भी सबक सिखाया, बहुत बड़ा मैसेज दिया है। कुछ हेडलाइंस आज पेपर में आई, इंडिया ब्लूम्स, लोटस विल्ट्स, कमल मुरझा गया, इंडिया चमक रहा है। तो ये सारी बातें जो है ये कहीं ना कहीं किसी एक तरफ इशारा कर रही हैं। जनता ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, अहंकार और घमंड किसी का नहीं सहा जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को ये सीखना पड़ेगा। आज के इस घटनाक्रम के बाद जब समर्थन की चिट्ठी सौंप दी, नायडू ने भी सौंप दी और नीतीश कुमार ने भी सौंप दी, उसी पर मैं आ रही हूँ। आप तैयार हैं अब तो कम से कम विपक्ष में बैठने के लिए? ये तय कर लिया क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में? उसी पर मैं आ रही हूँ, उसी पर मैं आ रही हूँ। थोड़ा धैर्य आप भी दिखाइए, मुझे बोल लेने दीजिए। धन्यवाद। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी जी के जो घटक दल हैं वो ज्यादातर उनके साथ डर, भय और आतंक के कारण जुड़े थे। किसी पर ईडी का प्रकोप, किसी पर सीबीआई का प्रकोप, किसी पर इनकम टैक्स का प्रकोप, कोई प्रलोभन से, कोई सत्ता के लालच से जुड़ता है। अब जब पता चल गया कि इनको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने, तो देखिए कौन कितने वक्त तक इनके साथ रहता है। कोई ये फेविकोल से वो जुड़ा हुआ जोड़ थोड़ी है जो जन्म जन्मांतर तक रहेगा। देखिए अभी क्या होता है। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूं। मैं एक और बात कहना चाहती हूं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे वो जदयू खुद हो और चाहे वो शिवसेना हो, नरेंद्र मोदी जी ने जिस से हाथ मिलाया है पहले उनको ही निस्तो नाबूद किया है। शिवसेना के साथ हाथ मिलाया, देखिए सेना का क्या किया, जदयू का क्या किया था, शिरोमणि अकाली दल का क्या किया था। तो लोग थोड़ा डरते हैं इनसे, लोगों को ये भय है कि ये निस्तो नाबूद कर देते हैं। ये तो मानिए, लेकिन इनके साथ रहेंगे मुझे नहीं पता। अभी एज ऑफ नाउ, अभी आप मेरी बात तो आप तो बोलने ही नहीं दे रही हैं गरिमा जी। ये तो सुनिए ना, गरिमा जी बोलने नहीं दे रही हैं आज आप। ये आप बात कर रही हैं, बोलने ही नहीं दे रही हैं। ये जस्टिफाइड आरोप नहीं है। खैर, लेकिन मेरा सवाल ये है, आप थोड़ी देर कर गए क्या? कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा मीटिंग के बाद फैसला करेंगे, संजय राउत कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। तो ये 2 घंटे की देरी हो गई क्या? 4 बजे एनडीए की बैठक होगी, आपकी 6 बजे शुरू हुई, तब तक खेल हो गया। गरिमा जी, टीवी चैनल के डिबेट्स पर सरकारें ना बनती हैं ना गिरती हैं,
ये याद रखिएगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, क्योंकि कैमरे के उस तरफ बैठ चुकी हूँ। हम लोग को कभी कभी लगता है कि ये मसालेदार खबर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है पॉलिटिक्स इज अ ग्रैंड टोटल ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी संभावनाएं होती है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मानकर अभी भी चल रही है सुप्रिया कि नायडू और नीतीश, ये जो एन फैक्टर है, ये इंडिया के साथ आ जाएगा? ये है उम्मीद? आप पहले अपने सारे सवाल पूछ लीजिए, मैं दो शब्दों पर टोकने के लिए वो नहीं बोलूंगी। पूछ लिया मैंने। ये एन फैक्टर आएगा इंडिया के साथ, ऐसी उम्मीद दिख रही है? अगर आप मेरे दो शब्दों पर टोकिएगा तो मैं नहीं बोलूंगी। आपको जितने सवाल पूछने एक साथ पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूंगी। हाँ, मैंने पूछ लिया, मुझे बस इतना बताइए सुप्रिया, मैं ये पूछना चाहती हूँ, बहुत एन फैक्टर की उम्मीद है अभी इंडिया गठबंधन को? तो अब मेरा सेंटेंस खत्म होने का थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा, थोड़ी सी विनम्रता आप भी दिखा दीजिए। आज मेरा अपना मानना है, इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही है, हमारे घटक दल के सारे शीर्ष नेता, हम लोग तो समता और बराबरी वाले लोग हैं, एक साथ बैठते हैं। हम थोड़ी पहले किसी को आगे बिठाते थे, आज मजबूरन साथ बिठाना पड़ रहा है। हम लोग साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। हम देखेंगे हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी। अभी के जो नंबर्स हैं, क्या हम उसमें मजबूत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जो हम बहुत कम नंबरों से भी निभा रहे थे, या हम आगे की स्ट्रैटेजी देखेंगे? न्यूज 24 के 7 बजे के शो पर मैं स्ट्रेटेजिक चीजों का डिस्कशन तो ना करूंगी, ना मुझे लगता है ये बहुत समझदारी होगी। ठीक है, बैठक में देखेंगे, लेकिन फेविकोल का जोड़ नहीं है। थोड़ी देर में राजीव जी,